नमस्कार मित्रों। आज बात कर रहा हूँ आपके लिए प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है और प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होते हैं और प्रदोष व्रत किसके निमित्त किया जाता है। मित्रों, हमारा जो हिंदू संस्कृति है इसमें अनेकों प्रकार के व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं और यही हमारे हिंदू संस्कृति की परंपरा है और यही विधान, यही नियम और यही हमारे रीति रिवाज हैं। तो इन्हीं के अनुसार हमारा जो हिंदू संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वह फल फूल रहा है। तो आज बात करेंगे हम भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला व्रत जो है प्रदोष नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत महीने में 2 व्रत होते हैं। पहला यह जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत किस समय होता है मित्रों? दिन भर आपको व्रत करना होता है और शाम को जब त्रयोदशी होती है, सूर्यास्त के समय त्रयोदशी लगती है, तो उस समय सायंकाल के समय वह प्रदोष काल माना जाता है। त्रयोदशी उस समय रहनी चाहिए। सूर्यास्त के समय में वह व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है और उस दिन भगवान शंकर को बड़े ही प्रसन्नता होती है व्रत करने पर। तो प्रातःकाल जब आप स्नान करते हैं, अपना नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान, संध्या वंदन और व्रत का आचरण करने के लिए जो संकल्प लेते हैं, उस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला यह प्रदोष व्रत आचरित किया जाता है। दिन भर व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। यद्यपि अन्य जो व्रत होते हैं उनमें प्रातःकाल पूजा करके व्रत आप करते हैं, तो प्रदोष व्रत में यह नियम है कि प्रातःकाल आप व्रत करेंगे और पूजन करेंगे, लेकिन जो मूल पूजा होती है वह सायंकाल के समय होती है। तो इसीलिए प्रदोष व्रत होता है सायंकाल त्रयोदशी। जैसे कल को सोम प्रदोष व्रत है, 3 अप्रैल को, तो सोम प्रदोष व्रत है। सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष कहलाता है, मंगलवार को पड़ता है तो भौम प्रदोष कहलाता है, शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष कहलाता है। ये प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपने आप में। तो ये व्रत जो करता है उसके सारे कष्ट, सारे पाप ताप संताप दूर करते हैं भगवान शंकर। अल्प मृत्यु दोष दूर करते हैं और शारीरिक कष्ट दूर करते हैं, शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं। तो शाम के समय जब आप दिन भर व्रत करेंगे तो शाम के समय आप इकट्ठा करेंगे सामग्री, जैसे तिल है, अक्षत है, धतूरा है, बिल्वपत्र है, दुर्वा है, जौ है और कपूर है, कंकोल है, लौंग है, जायफल है। जिस प्रकार शिवार्चन होता है, आरती पूजा होती है, उसी प्रकार यह व्रत भी किया जाता है। तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचमेवा, पंच मिठाई आदि पंचामृत का सामान भी आप इकट्ठा कर लेंगे। तो यह प्रदोष व्रत जो है बहुत ही उत्तम फल को देने वाला व्रत है। 3 अप्रैल को यह होने वाला है। कल 3 अप्रैल 2023 सोम प्रदोष व्रत है। तो सायंकाल आप भगवान शिव की आप पूजन करेंगे तो भगवान शिव जो हैं बहुत ही उत्तम फल को देते हैं। और घी का दीपक जला करके भगवान शिव की आप आराधना करें प्रदोष के दिन। प्रदोष व्रत करने के पश्चात आप आरती करेंगे, फिर अपना भोजन करेंगे। तो जब व्रत आप कर लेते हैं, पूजन करने के आरती करने से पहले आप प्रदोष व्रत की कथा भी आती है, वो कथा आप श्रवण करेंगे। कथा आप पंडित जी को आप बुलाते हैं तो उनसे श्रवण कीजिए। पंडित जी आप नहीं बुला पाते हैं तो आप स्वयं किताब ला करके, और किताब नहीं है तो ऑनलाइन आप उसको सर्च करके प्रदोष व्रत कथा आप पढ़ सकते हैं। और प्रदोष व्रत करने से जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो जिस जिस मनोकामना से जो प्रदोष व्रत करता है उस मनोकामना को भगवान शंकर पूरा करते हैं। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत की जो कथा है, प्रदोष व्रत की जो पूजा है, वह आप हमारे YouTube चैनल में भी आप भगवान शंकर की जो पूजा है उसका विधान देख सकते हैं। और संकल्प उसमें शिवार्चन की जगह प्रदोष व्रत का लगा सकते हैं। तो प्रदोष व्रत क्या होता है और इसका कितना महत्व है, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व माना गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए प्रदोष व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे चैनल में नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।